मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ग्लोबल फैक्ट्स की तरफ से आप सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपको बचपन में बादशाहों की कहानियां पढ़ने का शौक रहा होगा तो यकीनन आपने इन कहानियों में ये जरूर पढ़ा होगा कि एक द्यो या जिन शहजादी को उठाकर कोहकाफ के पहाड़ों पर ले जाता है और फिर एक रहमदिल या चरवाहा इन पहाड़ों पर जाता है और फिर शहजादी को जिन से छुड़वा कर ले आता है। वापस पहुंचने पर बादशाह अपनी बेटी की शादी इसी चरवाहे से कर देता है और उसके बाद आधी सल्तनत का इस चरवाहे को बादशाह भी बना देता है। अगर आप नाजरीन ने इससे मिलती जुलती परियों, जिन्नों और कोहकाफ के पहाड़ों की कहानी सुनी होगी या पढ़ी होगी तो आज की इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको कोहकाफ में बसे हुए एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की लड़कियों को अगर परियां कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहुत ही दिलचस्पी के इस हामिल खित्ते के नौजवानों के हौसले बहुत ही बुलंद हैं। तभी तो ये लोग अपनी आजादी की जंग कई सालों से लड़ रहे हैं और ये उम्मीद है कि उन्हें बहुत जल्द रूस से आजादी मिल जाएगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो के टाइटल से आप यकीनन ये बात समझ गए होंगे कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क चेचनिया की। मगर अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले हम नए सभी आने वालों को खुशामदीद कहते हैं और आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती सियाहती वीडियो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चेचनिया की इंसानी तारीख उतनी ही पुरानी है जो कि इसके साथ के हमसाया ममालिक अज़रबैजान और जॉर्जिया की। चेचनिया के एक तरफ रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान है जिसे दुनिया आज खबीब के नाम से पहचानती है और दूसरी जानब जॉर्जिया की हदूद है, जबकि बाकी दोनों अतराफ से भी रूस की उन्हीं रियासतों से घिरा हुआ है जिन मुल्कों पर चेचनिया की तरह रूसी अफवाज कब्जा किए बैठी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, रूसी अफवाज का वही मिशन है जो उन्होंने क्रीमिया में किया था और दीगर मुस्लिम रियासतों की आवाज को दबाए बैठे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, पहली जंग अजीम के दौरान 21 दिसंबर 1997 को दागिस्तान, इंगश्तिया और चेचनिया ने एक अलग अलग रियासत के तौर पर अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था और साथ ही साथ तीनों ममालिक के इस मुश्तरका इत्तेहाद से एक नई ममलुकत का वजूद पैदा हो गया जिसे उन्होंने माउंटेनस रिपब्लिक ऑफ द नॉर्दर्न कफकास का नाम दिया। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रूसी रियासत से इनकी अलहदगी ज्यादा देर न रह सकी और जल्द ही ये ममलकत सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गई। और दूसरी जंग अजीम में जोसेफ स्टॉलर ने चीचन अवाम से नाजी सल्तनत से साजबाज करने के इल्जाम में पूरी की पूरी चेचनिया की आबादी को वस्ते एशिया की एक रियासत कजाकिस्तान, जो कि उस वक्त सोवियत इत्तेहाद का हिस्सा थी, वहां पर भेज दिया और 13 साल तक चेचन अवाम जिला वतनी की जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन वतन वापसी के लिए उनकी ये मुहिम जारी रही। आखिरकार 1957 में चेचन अवाम के इस मुतालबे को मान लिया गया और इसके बाद चेचन रियासत दोबारा से कायम हुई और लोगों को अपनी जमीनें वापस मिल गईं। मगर इसी दौरान हजारों मासूम चेचन शहरी मारे भी गए थे। सोवियत यूनियन के इत्तेहाद के दिनों में रूस का ये जोग्राफियाई इलाका रूस के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल इलाका बन गया और तेल और गैस के ज़खायर ने इस खित्ते की किस्मत बदल के रख दी। चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी का मंजर किसी यूरोपीय या किसी तरक्की याफ्ता शहर से कम न था। बुलंदोबाला इमारतें और एक मजबूत मुआशत सोवियत यूनियन की तरक्की की ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूट कर बिखरने लगी तो एक चीचन रहनुमा जोहर दोदोएफ ने, जो सोवियत इत्तेहाद के दौर में रूसी हवाई फौज के जनरल भी थे, चीचिया की हमायत में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और मुल्क से सोवियत इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस मुल्क को चेचन जमहूरिया अश्क्रिया का नाम दिया और फिर इसके बाद ही चेचनिया में जंग का माहौल सा पैदा हो गया। अब एक तरफ जोहर दोदोएफ के साथी और आजादी के मतवाले थे, मगर दूसरी जानिब रूसी अफवाज। और फिर 1993 के दौरान दोनों ममालिक में जंग शुरू हो गई जो 1996 में एक मुआहिदे के तहत खत्म हुई। अलबत्ता इसी दौरान रूसी अफवाज के एक हमले में दोदोएफ को मौत की नींद सुला दिया गया था। अलबत्ता इस मुआहिदे में ये तय पाया गया कि अगले 5 साल के लिए रूसी अफवाज यहाँ से निकल जाएगी और किसी किस्म की भी मुजाहिमत नहीं करेगी। इसी अरसे में यूरोपीय शहरों और तरक्की याफ्ता शहरों का मुकाबला करने वाला ये शहर ग्रोजनी भी तबाही की एक अलामत बन चुका था और ग्रोजनी शहर की इमारतें सिर्फ एक खंडरात का सा मंजर पेश कर रही थी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब चेचनिया के मुस्तकबिल का फैसला
5 साल बाद होना था। मोज़ेस दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि रूसी हुकूमत ने सितंबर 1999 में मॉस्को में होने वाले बम धमाके का इल्जाम चेचनिया पर लगाकर फौजी यलगार कर दी थी और तब से लेकर आज तक चेचनिया में रूसी फौजें दहशतगर्दी के नाम पर कार्रवाइयां कर रही हैं। मोज़ेस दोस्तों, ये रूस का वही मिशन है जो उन्होंने क्रीमिया में किया था कि मुसलमानों की आबादी को कम करके वहां पर रूसी आबादी को बसाया जाए और फिर रेफरेंडम के जरिए इसे रूस के मातहत ही रखा जाए। मोज़ेस दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि जब 1999 में रूसी अफवाज ने चेचनिया पर चढ़ाई की थी तो उन्हें हुक्म देने वाला वही था जो आज रूस का सदर है, लेकिन तब व्लादिमीर पुतिन वजीर आजम, बोरिस जॉनसन सदर थे। दोस्तों, बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल जरूर उभरता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस इस छोटी सी सल्तनत पर अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है, जबकि इसके अवाम मुकम्मल तौर पर रूसी हुक्मरानों के खिलाफ है। वस्ती एशिया में रूस एक नहीं बल्कि 5 जमहूरियाओं से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो चुका है। इसका राज दरअसल चेचनिया की एक बहुत अहम जोग्राफियाई हैसियत है और अहम मादनियाती दौलत है, जिसकी वजह से रूस चेचनिया को कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। कैस्पियन का तेल रूस की बहरा अस्वद की बंदरगाह नोसेक तक चेचनिया से गुजरने वाली पाइपलाइन से ही गुजरता है। सोवियत इत्तेहाद में चेचनिया के शहर ग्रोजनिया में तेल साफ करने के अहम तरीन कारखाने हुआ करते थे। रूस किसी भी तरह तेल की रसद का ये रास्ता अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था। चेचनिया के पहाड़ों में बड़ी मिकदार में तेल और गैस के जखायर मौजूद हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रूस को ये भी खतरा है कि अगर चेचनिया आजाद हो गया तो आजादी की ये लहर पूरे कोहकाफ को अपनी लपेट में ले लेगी। फिर दागिस्तान और अंगोश्तिया जैसी जमहूरिया रूस के हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगी, जिसको रूस का बहुत बड़ा मुआशी नुकसान की सूरत में खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। रूस ने अपनी फौज के जरिए इस खित्ते के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। यहाँ पर मुसलमानों को इबादतें करने से रोका गया, मुसलमानों की इबादत गाहों को यानी मस्जिदों को बंद कर दिया गया। मगर ख़वातीन व हज़रात, आज हालत बदल रही है। नई मस्जिदें कायम हो रही हैं और सरेआम इबादत करने पर भी कोई किसी किस्म की रोक टोक भी नहीं है। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, आखिर आज़ादी तो आज़ादी ही है, वो चाहे फ़लस्तीन के मुसलमानों की मकबूजा फ़लस्तीन यानी कि इसराइल से आज़ादी हो या फिर कश्मीरियों की भारत से, क्रीमिया और चेचनिया जैसे इलाकों की रूस से, एर्तेरिया जैसे ममालिक की एथोपिया से, या बात हो अफगानिस्तान की। दुनिया में हर मुल्क का शहरी यही चाहेगा कि वो अपनी जिंदगी आजादी से गुजार सके और आजाद हो। जब इनकी आजादी का हक कोई छीनना चाहता है, तभी वो अपने गुस्से और गजब का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये जितने भी मकबूजा इलाके आपको बताए हैं, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि ये सब के सब इलाके मुसलमानों के हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग मुसलमान हैं? और मुसलमानों की ये सबसे बड़ी नाकामी की वजह एक ये है कि हम में इत्तेफाक नहीं है, हम एक नहीं हैं। अगर मुसलमान आजादी की आवाज उठाए तो उसको गद्दार के लफ्ज से पुकारा जाता है, और अगर दूसरा कोई आजादी की आवाज उठाए तो उसे आजादी हक का नाम दिया जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमें इससे क्या कि दूसरे मुल्कों में मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। मगर आज हमारे हालात ये हैं कि हमें तो अपनी खुद की जेबों भरने से फुर्सत नहीं मिलती, हम तो खुद एक दूसरे को लूटने के चक्रों में पड़े हुए हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस बात का यकीन कर लीजिए कि जिस दिन हमने अपने हमसाये से ये पूछना शुरू कर दिया कि तुमने आज का खाना खाया हुआ है कि नहीं, तुम्हारा पेट भरा हुआ है कि नहीं, और वही नाज़रीन गिरामी हमारी कामयाबी का दिन होगा, गुर्बत, भूख और इफलास के खात्मे का दिन होगा, और वो दिन होगा मुसलमानों की फतह का, और वो फतह जो हमेशा मुसलमानों के साथ रहेगी, जिसे ना कोई भारत, ना कोई अमेरिका, ना कोई गोरा काला हमसे छीन सकेगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक बिल्कुल अलग बहस है, मगर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर बात करें चेचनिया के रकबे के हवाले से, इस मकबूजा मुल्क का रकबा 17,300 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और अपनी आज़ादी के बाद ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से 154वां बड़ा मुल्क माना जाएगा, जबकि इस मुल्क की आबादी 14,33,000 के करीब है। सन 1999 तक ग्रोजनिया शहर इस मुल्क के दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, मगर आज सिर्फ इस शहर को आईनी तौर की हैसियत हासिल है, वगरना लंदन को ही इस मुल्क का दारुल हुकूमत माना जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ग्रोजनी शहर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत से मिलता जुलता शहर है। चीचन जुबान में ग्रोसनी, धारती, गुराती और हमला आवर शेरनी को कहा जाता है, और इस शहर में 2 लाख के करीब अफराद रिहाइश पजीर भी हैं। गैर मुल्की शहरियों, खास तौर पर पाकिस्तानी, बंगाली और भारतीय शहरियों को रूस के इस हिस्से में जाने के लिए एक तो रूसी वीजे की जरूरत होती है और दूसरा रूसी हुकाम से इस इलाके में जाने की इजाजत ली जाती है, वगरना आपको 5,000 रूबल या इससे ज्यादा का भी जुर्माना हो सकता है और इसके बदले रूस से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। मगर ख़वातीन व हज़रात, दिलचस्पी की बात यह है
कि सख्ती के बावजूद भी 2018 में चेचनिया में 20,000 गैर मुल्की सियाहत की गर्ज से इस मुल्क में आए थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, रूसी हुकूमत का ये दावा है कि चेचनिया में आज़ादी की तंजीमें अपना दम तोड़ चुकी हैं, मगर हकीकत बात यह है कि चेचनिया की अवाम दिल ही दिल में अपने सरबरा रमजान कदीरोव को मॉस्को की जानिब से मुसल्लत किया गया एक जाबर और जालिम हुक्मरान मानती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यह बात हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये आवाज़ है चेचनिया की उस अवाम की जो सोशल मीडिया पर बेनाम होकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते रहते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चेचनिया की 95% आबादी चेचन है, बाकी रूसी और दीगर नस्लों से ताल्लुक रखने वाली आबादी यहाँ पर आबाद है और चेचन आबादी 100% इस्लाम से ताल्लुक रखती है और यही वजह है कि चेचन में मुसलमानों की तादाद 95% है। दीगर 5% में ऑर्थोडॉक्स मसीही लोग यहाँ पर आबाद हैं। चेचनिया की जब आज़ादी का ऐलान किया गया तो यहाँ से रूसी रोबल का खात्मा और रूसी जुबान की जगह चेचन जुबान को कौमी जुबान का दर्जा दिया गया। रूसी रस्मुल खत को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया, जबकि रूसी रोबल की जगह सोम करने की मंजूरी दे दी गई। मगर इसके साथ ही रूस ने चेचनिया पर इक्तसादी पाबंदियां लगाकर चेचनिया के तमाम तिजारती रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चेचनिया का नाम जब भी लिया जाता है तो खूबसूरत पहाड़ों और परियों का समा इंसानी ज़हनों में गर्दिश करने लगता है और ये बात किसी हद तक सच भी है। इस मुल्क के खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत औरतें अपनी मिसाल आप हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चेचनिया के परचम के हवाले से अगर बात की जाए तो सबज रंग इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, सफेद रंग अमन की इलामत है जो वहाँ की अक़लियतों को हासिल है और सुर्ख रंग वहाँ की कुर्बानियों को जाहिर करता है जो वहाँ के लोगों ने आज़ादी की तहरीक में अपना खून बहाकर दिया है। दोस्तों, रूसी जुबान में चेचनिया का मतलब बहादुर शेरनी का है, जबकि ग्रे वुल्फ को इस मुल्क का कौमी जानवर कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वक्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, जबकि भारत से ये 2.5 घंटे पीछे है। चेचनिया का मौसम ज्यादातर मोतदिल रहता है, अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में शदीद बर्फबारी भी होती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जो चेचनिया के हवाले से थी। आज की इस अहम वीडियो में हमने आपको चेचनिया के हवाले से कुछ चंद हकायक से आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। अपने अजीज़ व क़रीब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।